नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान अब अंतिम छोर पर चल रहा है। अशोक गहलोत ने ठान लिया है कि सचिन पायलट से राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पद छीनकर ही रहूंगा। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत खुद जो पीसीसी चीफ के पद पर रहना चाहते हैं या फिर अपने किसी नजदीकी नेता को राजस्थान में कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसलिए अशोक गहलोत ने ठान लिया है कि सत्ता जाए तो जाए, लेकिन सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के पद पर नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी ठान लिया है और बोल दिया है कि डिप्टी सीएम का पद जाए तो जाए, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की ड्राइवर तो वही रहेंगे, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष के पद पर तो वही रहेंगे। पिछले 6 साल 5 महीने से सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष है। फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के पीसीसी चीफ बदलने की एक तरह से प्लान अशोक गहलोत की तरफ से बनाया गया है। एक साजिश तैयार की गई है जिससे कि सचिन पायलट के हाथों से सारे के सारे अधिकार हैं वो छीन लिए जाएं। लेकिन सचिन पायलट ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल चेंज करके ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस में वो रहेंगे तो पीसीसी चीफ पद पर ही रहेंगे, वरना वो कांग्रेस को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए दोनों ही नेताओं ने, एक ने पार्टी को दांव पर लगा दिया है और गहलोत ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि सचिन पायलट के पास 30 से ज्यादा विधायक हैं। सचिन पायलट यदि बागी होते हैं इनको पीसीसी चीफ के पद से हटाने के बाद, तो निश्चित है गहलोत सरकार गिरेगी। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने यह ठान लिया है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जाए। यानी कि गहलोत और गांधी परिवार के बीच में जो नजदीकियां हैं उसी का फायदा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठा रहे हैं। और साथ ही अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को केंद्रीय प्रदेशाध्यक्ष बनाने को लेकर के आवाज उठाई है, यानी कि एक बड़ा कार्ड यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से खेला गया है ताकि सचिन पायलट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सोनिया गांधी कर सके। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को अब केंद्र का जो अध्यक्ष बनाने के लिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो एक तरह से अशोक गहलोत ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में आवाज उठाई है, पर शर्मनाक बात यह है कि अशोक गहलोत ने एक फोटो ट्विटर पर शेयर की जिसमें जवानों की शहादत को लेकर के 2 मिनट का मौन रखने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन उस दौरान अशोक गहलोत खड़े हुए हैं लेकिन सोनिया गांधी बैठी हुई है। इस तरह की एक फोटो ट्वीट करके खुद अशोक गहलोत कटघरे में खड़े हो चुके हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी बैठक के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर के आवाज उठाना अशोक गहलोत की एक साजिश है, और वो भी सचिन पायलट के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सोनिया गांधी को एक खुश करने का काम यहाँ पर अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने राजस्थान पीसीसी चीफ को लेकर के जो अभी तक अंतिम फैसला है वो बरकरार रखा है और अभी तक उस फैसले को पब्लिक नहीं किया है। लेकिन बताया जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के अशोक गहलोत अब राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पद बदलकर राजनीतिक नियुक्तियां अपने हक में करना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट 2 टूक शब्दों के अंदर अशोक गहलोत को समझा चुके हैं कि जिन्होंने विपक्ष में रह करके, यानी कि 2018 से पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी, जब उनके पास सिर्फ 21 सीटें थी, उस टाइम जमीनी स्तर पर कांग्रेसी नेताओं ने बहुत मेहनत की थी। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने 5 साल तक लंबी लड़ाई लड़कर अपनी रगड़वाई करवाई थी। उन जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना जरूरी है, इसलिए राजनीतिक नियुक्तियों के समय सचिन पायलट ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी मैं तलाश कर रहा हूं, ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की जिन्होंने 5 साल तक पार्टी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, उनके लिए राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत परिवारवाद और वंशवाद के चलते अपने चहीतों को ही राजनीतिक नियुक्तियां देना चाहते हैं, जिसका सचिन पायलट विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अब कसम कसा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी है। हालांकि अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं कि सचिन पायलट यदि बागी होंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस की सरकार वो गिरा देंगे, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे में 25 से 30 विधायक हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत ने अब जो निर्दलीय हैं, सीपीएम हैं, बीएसपी के विधायक हैं,
उनको अपनी ओर खींचना तय कर लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायकों को, सीपीएम के विधायकों को, बीएसपी के जो 6 विधायक आए उनको भी खुश रखे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि यदि कल को सचिन पायलट यदि कांग्रेस छोड़कर चाहते हैं तो गहलोत सरकार बची रहे। उन निर्दलीय विधायकों का, बीएसपी के विधायकों का, सीपीएम के विधायकों का समर्थन गहलोत को मिल जाए। इसलिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस तरह की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन सचिन पायलट को जो कांग्रेस की जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनको राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो देना चाहते हैं, छोटे बड़े सभी पदों को लेकर के सचिन पायलट ने वादा किया है उनसे। इस तरह की बात सचिन पायलट खुद मीडिया के सामने आकर के बोल चुके हैं, और साथ ही अशोक गहलोत के रगड़ाई वाले बयान को लेकर के भी कटाक्ष सचिन पायलट अशोक गहलोत पर कर चुके हैं। पर अशोक गहलोत ने नए नए कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, और सबसे पहला सीडब्ल्यूसी मीटिंग के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आवाज उठाई है। उसी को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। सचिन पायलट के करियर को लेकर के भी कई तरह के सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट को यदि पीसीसी चीफ के पद पर नहीं रखा जाता है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट बागी होंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, और अशोक गहलोत की सरकार गिराकर बीजेपी के साथ जाएंगे तो निश्चित है कि बीजेपी उनको सरकार में मुख्यमंत्री पद सौंपेगी, और बीजेपी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी सचिन पायलट ही होंगे, या फिर सचिन पायलट अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाने को लेकर के भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर के अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कसमकसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपसी दरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जनता की फिक्र इन कांग्रेसी नेताओं को नहीं है, इनको फिक्र है सिर्फ आपसी कसमकस की, आपसी राजनीति की। और अब अशोक गहलोत ने एक और राजनीति करनी शुरू कर दी है, यानी कि वसुंधरा सरकार के समय जब जो योजनाएं चलाई गई थी उनका नाम बदलने को लेकर के भी अशोक गहलोत ने अब कई तरह के निर्णय लिए हैं। हाल ही के अंदर अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत 5 से 8 रुपए के अंदर अच्छा खाना गरीबों को मिलता था, उसको अब इंदिरा योजना बना दिया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना को नाम बदल करके इंदिरा योजना बनाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार को खुश करने का प्लान है, और ये सारा जो खेल है वो निश्चित तौर पर जो सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के पद से हटाने को लेकर के खेला जा रहा है। अशोक गहलोत ने एक तरह से सिंधिया जी की तरह ही सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से दरकिनार करने का बीड़ा उठाया है, और अब हो सकता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो बने। ऐसे में सिंधिया की तर्ज पर यदि वो अपने विधायकों को साथ लेकर के जाएंगे तो अशोक गहलोत का पत्ता साफ है, अशोक गहलोत की सरकार गिरना तय है। अब इन निर्दलीय विधायकों को, सीपीएम के विधायकों को, अन्य छोटी छोटी पार्टियों के जो विधायक हैं, इनको अपनी ओर खींचने के लिए जो अशोक गहलोत की तरफ से रिको माइंस के अंदर एक एक प्लाट इनको दिए गए हैं, करोड़ों रुपए इनको दिए गए हैं, तभी जाकर के ये राज्यसभा चुनावों के दौरान बड़ेबंदी में रहे थे। और बताया जा रहा है कि एक बड़ी होर्स ट्रेडिंग की जो साजिश है वो अशोक गहलोत की तरफ से रची गई, और उसी साजिश के मुताबिक अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए में इन निर्दलीय विधायकों को और अन्य पार्टियों के विधायकों को खरीद लिया। एक एक प्लाट इनको रिको माइंस के अंदर दे दिया गया है। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस में अशोक गहलोत ने निर्दलियों को अपनी ओर खींचना शुरू किया है, जबकि सचिन पायलट खेमे के सभी समर्थित विधायकों को पार्टी से निकालने के लिए साजिशें बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सचिन पायलट भी इसको लेकर के कई तरह के करारे जवाब अशोक गहलोत को दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट कह चुके हैं कि वो राजस्थान में रहेंगे तो कांग्रेस के ड्राइवर सीट पर ही बैठेंगे। सचिन पायलट ने एक फोटो अपने जो ट्विटर पर जो शेयर की है उसके तहत सचिन पायलट एक गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, सिर पर साफा बांधा हुआ है, और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य लोग हैं, जनता है, उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सहित कांग्रेस पार्टी को तगड़ा संदेश इस एक फोटो के जरिए भेज दिया है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपसी घमासान अब देखने लायक होगा। आने वाले समय के अंदर राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कुछ बड़े बदलाव है वो कर सकती है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर फिलहाल 7 मंत्री पद है वो खाली हैं, 30 मंत्री पद में से 23 मंत्री हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन एक भंवर लाल को लेकर के बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है,
इस वजह से उनका मंत्री पद है उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में 8 मंत्री पद खाली होंगे। इन 8 मंत्री पदों पर किन किन को विस्थापित किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब तक इन जो 7-8 मंत्री पदों पर मंत्री बनाए भी इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच में सहमति नहीं हो पा रही थी, उसी कारण ये पद है वो खाली पड़े थे। राज्यसभा चुनाव का इंतजार यहाँ पर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की तरफ से किया जा रहा था और अब सचिन पायलट को सिंधिया जी की तर्ज पर ही दरकिनार करने का काम अशोक गहलोत शुरू कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव बीतने के बाद अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बाहर निकालने का काम, या फिर बोल सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस से बाहर का रास्ता अशोक गहलोत दिखाने का काम है वो सचिन पायलट के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि कब किसका पलड़ा भारी होगा। बीजेपी के साथ यदि सचिन पायलट जाते हैं तो निश्चित है कि बीजेपी के पास खुद के बेहतर और आरएलपी के 3 यानी 75 विधायकों का समर्थन है, एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है और कम से कम 3-4 ऐसे विधायक है निर्दलीय जो बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़े थे और वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। ऐसे में उनके भी वापस लौटने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट यदि 25 के लगभग विधायकों को लेकर के अपने साथ जाते हैं तो निश्चित है कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे। इस तरह की संभावना है वो दिखी जा रही है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के राजनीतिक इस घमासान का पूरा फायदा बीजेपी उठाने जा रही है। बीजेपी ने कई तरह से अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया है जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पीसीसी चीफ पद को लेकर के मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, दरार काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लड़ाई आर पार की हो चुकी है। इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना ही, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।